हेलो दोस्तों, KFK इंडिया के देखने और सुनने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हम आपको जैसे वादा किए थे कि कड़वा सच एपिसोड आएगा। तो इस कड़वा सच से फर्स्ट एपिसोड में हम कुछ रियलिटी मुसलमानों की तरफ से बयां करने वाले हैं। सबसे पहले आज का जो पैलेस्टाइन, आप सबको तो पता होगा कि इजराइल पैलेस्टाइन वॉर। तो आपको एक बात नज़र में रखना चाहिए कि 1948 से पहले इजराइल का इस दुनिया में मौजूद नहीं था। न इजराइल का इस दुनिया मौजूद था, न इजराइल नाम का कोई देश था। तो आज का जो इजराइल है, जो बसा हुआ है, वो वहाँ पे पैलेस्टाइन नाम का एक देश था। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि 1948 के बाद 47 और 48 के बाद इजराइल देश बना। कितना साल हुआ? तो लगभग 75 साल प्लस हुआ। लेकिन जो इस सरजमीन में बसा हुआ मुस्लिम देश, 54 से ज़्यादा मुस्लिम देश बसा हुआ है, 54, और जिसमें 100 करोड़ मैं आपको बताना भूल गया, 190 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों का पॉपुलेशन है। 54 मुस्लिम देशों में 190 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों का पॉपुलेशन है। लेकिन इजराइल के और कुछ दीगर ममालिक में रहने वाले जो हमारे ज्यूस का पॉपुलेशन 1,50,00,000 के बराबर है, मतलब 1.5 करोड़ है। वो 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन वाली आबादी, 190 करोड़ की पॉपुलेशन वाली आबादी के सामने ऐसा है जैसे हाथी के सामने चूहा पॉपुलेशन। लेकिन आज उस 1.5 करोड़ पॉपुलेशन वाला देश पूरी दुनिया में राज करता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काम किया अपने बच्चों का एजुकेशन, उन्होंने काम किया टेक्नोलॉजी में। उन्होंने 1947 के बाद अपने बच्चों को अय्यासी नहीं सिखाया, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, उन्होंने एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाया। तब जाके आज इजराइल इतना मजबूत बना। आज इजराइल इस मुकाम में है कि अगर पूरी दुनिया की सारी मुस्लिम कंट्री मिलकर भी लड़े तो हरा सकता है। आज इजराइल वो मुकाम में है कि हम यूज करने वाला हर प्रोडक्ट इजराइल की कोई ना कोई कंपनी बनाता है, या इजराइल वहां पे उस प्रोडक्ट की R&D इजराइल बनता है। इजराइल वो मुकाम में है कैसे कि उन्होंने अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी सिखाया, उन्होंने अपने बच्चों को एजुकेशन सेक्टर में ले गए। लेकिन हम आज भी अपने बच्चों को न एजुकेशन की तरफ लेके जाते हैं, न कोई बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाते हैं। आज पूरी दुनिया में अगर कुछ बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट के नाम आएंगे, उसमें हमारा कोई एक भी नहीं आएगा, क्योंकि हम तो ये ऐसी में पढ़े, हम तो खाने के पीछे पढ़े। आज देखिए सऊदी अरब, दुबई, इनके पास पैसा का कोई कमी नहीं है, लेकिन इनका अय्यासी खत्म नहीं होता। आप बताओ कि ये हमारा अय्यासी इस बात का इजाज़त देता है कि गरीब मजलूम फ़लस्तीन के बच्चों का जनाजे पर हमारा अय्यासी नहीं देता है। अगर हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते, अगर हम भी अपने बच्चों को उस रास्ते ले जाते, तो आज इजराइल हमारे आंखों में आंखों डालकर नहीं बात करता। बताइए आप, इजराइल जिस जगह में है उसके चारों मुस्लिम देश है। तो 1973 का वार हुआ, 6 डे वार, पता है अरब इजराइल वार। उसमें अरब के जो 6 से ज़्यादा ममालिक, जैसे हमारा सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, इराक, ईरान और सऊदी अरब जैसे मुल्क मिलकर लड़े। लेकिन उसने 7 अरब देशों को हरा दिया, और हरा देने के बाद भी इन लोगों का जगह कब्जा कर लिया। बताओ, उस देश, आप इजराइल से पूरी दुनिया के मुसलमानों को सीखना चाहिए कि नहीं, हमें अपने अंदर जो लड़ाई है सुन्नी, शिया, हनफी, ये सब लड़ाई को छोड़कर अपने बच्चों को एजुकेटेड करना चाहिए, अपने बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ लाना चाहिए। हमारे पास पैसा जो है, हमारे पास जो अमाउंट है, उस अमाउंट को, उस पैसा को, उस हमारे इनकम को गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमारे अपने बच्चों को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए। और दुनिया में 54 से ज़्यादा मुस्लिम देश हैं। सारे मुस्लिम देश को
मिलकर बड़ा बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए और हमें खुद मिलकर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए। वरना तो जिस कौम को अपनी परवाह नहीं उस कौम को दुनिया की परवाह नहीं। तो हम कुछ रिपोर्ट आपके पास पेश करने वाले थे, लेकिन आज लगता है आज इतना ही है। फिर हम आपसे इसी एपिसोड का दूसरा एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। चलते हैं, आप हमको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।